लोगों को बिल्कुल ज्ञान है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का एक नंबर का दुश्मन है, पंजाब का दुश्मन है। और क्योंकि पंजाब की जवानी को उन्होंने नशे में खत्म किया। जब पार्टीशन हुआ था 20 लाख सिख था वहां पर, 20 लाख सिखों में से आज वहां पर सिर्फ 8,000 सिख रह गए हैं। बाकी के सिख आगे कन्वर्ट कर करके उनको ऊपर तहसीतें डाल डाल के उनको वहां से भगा दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। मैं पाकिस्तान की आर्मी को ये कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा घटिया आप और क्या काम करेंगे। पाकिस्तान का एक बम आके हमारे गुरुद्वारा साहब की बाउंड्री वाल पे पड़ा और वो उसके घर के साथ था, वो वहां पे शहीद हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है। हमारा एक गुरुद्वारा साहब नहीं, हमारे 3 गुरुद्वारे साहब को उन्होंने हिट किया है। जब कोई भी इंसान हार की जगह पे उतरता था तो उसको लगता है दूसरे पे ब्लेम करूं। सो ये नाकामी है पाकिस्तान की, भारत की सरकार पे ऐसे ब्लेम लगाना। देखो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इससे ज्यादा बचकानी हरकत नहीं कर सकता। और जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है, ये एक हास्यहीन स्टेटमेंट्स हैं कि भारत के हितैषी होने का जो वो अपने आप को दावा कर रहा है, सिखों का हितैषी होने की बात कर रहे हैं कि और देश के अंदर जो अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को बिल्कुल ज्ञान है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का एक नंबर का दुश्मन है, पंजाब का दुश्मन है। और क्योंकि पंजाब की जवानी को उन्होंने नशे में खत्म किया, पहले आतंकवाद के रूप में उसके वहां पर खराबी करते रहे और हर वक्त पंजाब के हर मौके के ऊपर इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पंजाब के लोगों को खराब करने की बात की जाए। सो पाकिस्तान से ऐसी बातों की उम्मीद रखी जा सकती है, पाकिस्तान से कोई प्यार की मोहब्बत की बात नहीं रखी जा सकती। वो जब भी मुंह खोलेंगे कोई ना कोई आग बरसाने वाली बात करेंगे। और इतने अगर वो सिखों के हितैषी है तो एक बात का जवाब दे दें कि जब पार्टीशन हुआ था 20 लाख सिख था वहां पर, 20 लाख सिखों में से आज वहां पर सिर्फ 8,000 सिख रह गए हैं। बाकी के सिख आगे कन्वर्ट कर करके उनको ऊपर तहसीतें डाल डाल के उनको वहां से भगा दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। सो ये इस तरीके की बातें करके इस देश के सिखों को देश परस्ती से नहीं हटा सकते, लोगों को देश के खिलाफ नहीं कर सकते। क्योंकि जो सिख कौम है वो इस देश की सबसे ज्यादा, मैं कह सकता हूँ, वतन परस्त है और इसके लिए उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। बड़े अफसोस की बात है, ये मैं पाकिस्तान की आर्मी को ये कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा घटिया आप और क्या काम करेंगे। मैं खुद गुरुद्वारा साहब में मौजूद था जिस वक्त हमारा एक जो एसिडेंट कैशियर गुरुद्वारा साहब का है जो उस वक्त शहीद हुआ है, वो श्री अखंड पाठ साहब की ड्यूटी देके तो आ रहा था, तो उसी वक्त को 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद वो मेरे से बातें कर रहा था। इतने अरसे पाकिस्तान का एक बम आके हमारे गुरुद्वारा साहब की बाउंड्री वाल पे पड़ा और वो उसके घर के साथ था, वो वहां पे शहीद हो गया। और मैं ये कहूंगा, ये बड़े दुख की बात है कि ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है। हमारा एक गुरुद्वारा साहब नहीं, हमारे 3 गुरुद्वारे साहब को उन्होंने हिट किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ, जो पुंछ के अंदर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इसके साथ साथ हमारे गांव में गुरुद्वारा कृष्णा घाटी पुंछ, वो गुरुद्वारा साहब, इसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्खी का एक बहुत बड़ा घर जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का थापे हुए स्थान श्रीमद डेरा नंगाली साहब पुंछ, जो कि पुंछ के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े श्रद्धालु जो पूरी दुनिया से वहां आते हैं, उसके साथ ही बाउंड्री वॉल के साथ ही वहां पे जो है कि एक बम आके गिरा है। मगर बड़े बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बदनाम जो आर्मी है, इसने झूठा प्रोपेगेंडा करके ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी कर रही है। देखो, जब कोई भी इंसान हार की जगह पे उतरता था तो उसको लगता है दूसरे पे ब्लेम करूं। सो ये नाकामी है पाकिस्तान की, भारत की सरकार पे ऐसे ब्लेम लगाना। इस टाइम जो भारत में सरकार है उसने सिखों के लिए गुरुद्वारा करतारपुर का जो लांघा है वो खुलवाया। विजय बाल दिवस का जो हमने छोटे शहीदों की याद में विजय बाल दिवस का जो प्रोजेक्ट है वो दिन फिक्स किया। हमारा हेमकुंड साहब में अब रोपवे का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सरकार ने पास करवाया। जो ऐसी सरकार जो सिखों को नुमाइंदगी देने जा रही है अपनी पार्टी के अंदर, उस पर शक करना और ऐसे ब्लेम लगाना, बिल्कुल मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ। पाकिस्तान की ऐसे ब्लेम लगा रही है, भारत सरकार का पूरा फेथ है हमें। हार का जो बुखलाहट है उनके लिए अच्छी बात नहीं, ऐसे बात करना, 12 ब्लेम लगाना है, उनके बुखलाहट का नतीजा जो है।